गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं मोरपंखी प्लांट जिसे थूजा प्लांट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ये बहुत ही देखने में सुंदर और अच्छा प्लांट है। इसको आप कैसे भी किसी भी तरह के आकार में शेप में रख सकते हैं। ज़मीन पे लगा हो या पॉट में लगा हो, आप इसको थोड़े से केयर के साथ बहुत अच्छे से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये प्लांट जो मेरे पास हैं, ये मैं इसको गोल शेप में रख रही हूँ और धीरे धीरे ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और काफ़ी टाइम से ये जो गोल शेप में हैं और इनकी जो कटिंग है अभी नहीं हुई है। फरवरी में मैं करूँगी इसकी कटिंग। सबसे पहले हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। इसकी मिट्टी आप बिल्कुल रिच सॉइल तैयार करेंगे। ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए आप क्या करेंगे, गार्डन सॉइल में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, रिवर सैंड और पत्तियों की खाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में इनको मिलाएंगे और इसकी एक अच्छी सी खाद बनाएंगे। ऑर्गेनिक खाद इस प्लांट को बहुत पसंद है। अगर ये जो खाद है ये सब आप नहीं भी डालते, आप गोबर की सड़ी हुई खाद और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे तो भी इसका जो है खुराक जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन ये आपको अगर पॉट में लगा है तो आपको ये जो इसका जो खाद है वो आपको 3-3 महीने में देना पड़ेगा। ये जो पॉट इसकी जो प्लांट की जो रूट्स हैं फ्रेंड, वो बहुत अंदर गहराई में जाती हैं और गहराई में जाकर ये अपना सारा पोषक तत्व लेती हैं। अगर ज़मीन पे हो तो ये बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाती हैं। पॉट में भी इनका आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा और ज़मीन पे अगर ये प्लांट है तो इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। बस नमी बने रहे इस प्लांट के जड़ों में, चाहे वो पॉट में हो चाहे ज़मीन में हो, इसको नमी वाली जगह बहुत पसंद है। अब बात करते हैं इसको कटिंग से कैसे लगाएं। आप इसको कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसको देखिए, इसकी एक स्टेम ले लीजिए जो थोड़ा सा पुरानी हो। ऐसी एक इसकी ब्रांच लेंगे और इसके जो साइड के जो पत्ते हैं उनको हटा देंगे, जो साइड के तने हैं, और ये इस तरह की ये जैसे किनारे से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हटा देंगे और इसको आप रिवर सैंड में लगाएं, एलोवेरा जेल में डिप करके, और या फिर इसको रूटिंग हार्मोन्स में डिप करके आप इसको 2 से 2.5 इंच या 1 से 1.5 इंच इसको एलोवेरा जेल में डिप करके इसको रिवर सैंड में लगाएं या भुरभुरी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी रुकता ना हो, एकदम से गीला ना हो। इस कटिंग को लगाने के बाद आप कम से कम 2 से 3 महीना वेट करें फ्रेंड। 3 महीने का समय ज़रूर ले लेगा क्योंकि इतना समय इस प्लांट को लग जाता है। आप 1 से 1.5 महीने में कुछ दिनों में लगा के छोड़ देंगे तो ये आपको इसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। 2 से 3 महीना आप देखिए, आपका जो प्लांट कटिंग है इसमें रूट्स बन जाएंगी और बहुत अच्छी रूट्स बनेंगी और ये आपका जो कटिंग है वो प्लांट बन जाएगा। तो आप इसको हमेशा रिवर सैंड में लगाएं। बात करते हैं इसकी ट्रिमिंग की, कटिंग की या ट्रिमिंग की या हल्की छटाई की। तो वो मैंने अभी बताया आपको पहले कि इसमें फरवरी मंथ से आप इसको फरवरी में मार्च में आप इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं, हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप फरवरी मार्च में इसको करिए तो ये प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है। आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा और अच्छे से इसकी ग्रोथ बढ़ते रहेगी। इसको अगर आप हल्की ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ से, जो ऊपर की तरफ है यहाँ, ऐसे कटिंग करिए। इससे क्या होगा, आपका प्लांट बूसी होगा। ये जैसे मेरे को दिख रहा है, अगर आपको बूसी बनाना है तो ऊपर से आपको कटिंग करनी है हल्की हल्की, और अगर आपको प्लांट को लंबाई में रखना है तो फिर आप ऊपर से कटिंग ना करें, साइड से करें। तो इस तरह की जो शेप अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही कटिंग करनी है, ऊपर से हल्के हल्के ट्रिम करनी है चारों तरफ से। तो आपका भी जो
मोरपंखी का प्लांट है, थूजा का प्लांट, तो वो ऐसे शेप में बनते रहेगा। कैसे भी शेप में आप अगर रखना चाहते हैं तो कटिंग आपको सेम वैसे ही करनी है, ऊपर से ट्रिम करनी है हल्की हल्की, तो आपका प्लांट जो है शेप में रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड, इस प्लांट को वास्तु के अनुसार शुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि ये प्लांट लक्ष्मी के जो मोर हैं, जो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो इसका प्लांट का नाम भी मोरपंखी है। तो इसको कुछ लोग विद्या का प्लांट भी बोलते हैं। तो जब भी आप इस प्लांट को खरीदें, नर्सरी से लाएं या घर पे लगाएं, तो हमेशा जोड़े में लगाएं। सिंगल प्लांट आप कभी भी ना लगाएं, जोड़े में लगाएंगे तो आपको इस प्लांट के रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे। घर में सुख समृद्धि आएगी और इस प्लांट की वजह से आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी। तो ये इस मान्यता है कि थूजा प्लांट जो मोरपंखी का है, इसको हमेशा जोड़े में ख़रीदना चाहिए। तो मैंने भी जब इसको शुरू में लिया था बहुत छोटे में, तो मैंने इसको जोड़े में ही लिया था और इसी तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। एक प्लांट मेरा थोड़ा सा छोटा था और एक थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अभी दोनों का शेप धीरे धीरे बराबर होने को है। तो आप भी जब लेंगे इस प्लांट को तो जोड़े में ही लीजिए, और किस दिशा में आप रखेंगे, किसी भी दिशा में रखिए, बस घर के पीछे ना रखें, घर के आगे रखें। हो सके मेन गेट के सामने या दरवाजे के पास अगल बगल रख दें तो बहुत शुभ माना जाता है। और इसको घर के अंदर या छत के नीचे ना रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी होती हैं कि माननी पड़ती हैं। अगर प्लांट को आप मानते हैं शुभ, तो पॉट इसका आप हमेशा बड़ा रखिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी गहराई में जाती हैं। तो पॉट आपको 10 इंच से ऊपर का ही रखना है, क्योंकि प्लांट जो है ये एक पौधा नहीं है, ये एक ट्री शेप है और ट्री टाइप प्लांट है। इसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ते जाएगा। ज़मीन पे लगा हो तो ये कितना बहुत ज़्यादा लंबाई ले लेता है। ये पॉट में भी आप इसको काफ़ी लंबाई में रख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। तो इसका पॉट हमेशा बड़ा लेना। अब बात करते हैं इसकी बीमारी की, या इसमें कोई भी अटैक होने की। तो अधिकतर इस प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं लगती। बस एक चीज़ है इसमें प्लांट की, जो कभी कभी ये प्लांट सूखने लगता है ऊपर से, तो आप इसका जो तना है को थोड़ा खुरद के देखें कि ये हरा है नहीं है, या बीच में इसकी जो शाखाएं हैं उसको थोड़ा खुरदें। ऊपर से पत्तियां भले ही सूख रही हों, अगर आप इसकी डंडियां सूखी नहीं हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल सही है, उसको कुछ नहीं हुआ। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो फिर से नहीं आ जाएंगी और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी इस प्लांट को आपका सूखने लगे तो आप एकदम से इसको फेंकिए नहीं, ये काफ़ी टाइम बाद भी सही हो जाता है। और बरसात का समय इसका फेवरेट टाइम है, और गर्मियों के टाइम इसमें ग्रोइंग टाइम होता है, उस समय ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ में रहता है। फरवरी मंथ में फ्रेंड इसमें सीड्स भी लगेंगे, छोटे छोटे दाने। अगर आपको बीज बनाने हैं तो आप उन्हें रखिए, वरना उन दानों को, बीजों को हटा दीजिए। उससे प्लांट की जो एनर्जी है वेस्ट होती है और प्लांट का शेप भी बिगड़ जाता है। आप इसको अच्छी ग्रोथ के लिए डीएपी के दाने डाल सकते हैं। प्लांट के हिसाब से आधा चम्मच एक प्लांट में आप डाल सकते हैं, तो इसकी जो ग्रोथ है और अच्छी हो जाएगी। और 1 महीने बाद इसमें आप थोड़ा सा पोटास की मात्रा भी ज़रूर दें, तो आपका प्लांट जो है हमेशा हेल्दी रहेगा। इसको हर चीज़ की जो खुराक है वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही इसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह डाल रखा है। सारी ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र इसमें पड़े हुए हैं। तो आप उसके साथ थोड़ा सा डीएपी के दाने और पोटास की मात्रा भी डालेंगे तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। मई, जून, जुलाई में इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि उस समय इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, और बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा थूजा प्लांट पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।